बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने बहुत से महंगे महंगे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स तैयार किए, मिलिट्री प्रोजेक्ट्स तैयार किए, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं वो इतने ज़्यादा मटीरियलाइज नहीं हो सके, यानी कि वो अपनी ऑप्टिमाइजेशन को नहीं पहुँच सके। अमेरिका ने उनको बड़े अच्छे तरीके से बनाया, बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो है वो थोड़ी देर के बाद ही अमेरिकन मिलिट्री ने जो है वो ख़त्म करना शुरू कर दिए, या उनके अंदर इस तरह से जो है वो मसले मसाइल आना शुरू हो गए। मसलन F-22 कुछ साल पहले जो है वो तैयार किया गया, बड़ा ज़बरदस्त, आज भी दुनिया का बेस्ट एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर है, लेकिन अमेरिकन्स कहते हैं कि हमने इसको किसी को एक्सपोर्ट भी नहीं करना। अमेरिकन्स कहते हैं हमने इसको जो है वो जल्दी रिटायर भी कर देना है। इतना ज़्यादा पैसा लगा के तो अमेरिकन्स इसको अब ख़त्म कर देंगे, तो ऐसे जहाज़ को बनाने का फ़ायदा। एनीवे, उसके अलावा आप देखें F-35 जितना ज़्यादा महंगा जहाज़ है, उसके अंदर फ्लॉज भी काफ़ी ज़्यादा बाहर सामने आए, लेकिन उसको दुनिया ने पसंद भी बहुत किया। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ जो है उसको परचेज़ भी कर रही हैं, लेकिन इवन देन उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो आज भी जारी है, और बहुत से लोग जो है वो इसको एक इतना ज़्यादा कामयाब प्रोजेक्ट नहीं तस्वर करते। अमेरिकन नेवी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पास्ट के अंदर, और अमेरिकन नेवी ने कहा कि हमें इस तरह के बैरी जहाज़ चाहिए जो कि लिटोरल शिप्स हों। जिस तरह हमारी नेवी के अंदर कॉर्वेट्स होते हैं जो कि शोर के नज़दीक यानी कि साहिलों के नज़दीक जाके काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े शिप्स नहीं होते। खैर, अगर हम इन जहाज़ों की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये जो लिटोरल शिप्स अमेरिकन ने तैयार किए थे, बेसिकली ये दो लिटोरल शिप्स जो थे ये अमेरिकन ने तैयार किए थे। दो कंपनीज को उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया। एक कंपनी है जिसका नाम है ऑस्टाल यूएसए, और दूसरा जो था वो बेसिकली एक कंसोर्शियम था जिसको लीड लॉकहीड मार्टिन कर रहा था, और आप कह सकते हैं कि वो जहाज जो था वो लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया था। ये दोनों अलग-अलग शिप्स जो थे इनको तैयार किया गया। एक का नाम रखा गया फ्रीडम क्लास, जिसको मैंने आपको बताया कि लॉकहीड मार्टिन कंसोर्शियम ने तैयार किया था, और दूसरा जहाज जो था उसको इंडिपेंडेंस क्लास का नाम दिया गया। इसको ऑस्टॉल यूएसए ने जो है वो तैयार किया था। ये जो इंडिपेंडेंस क्लास का लिटोरल कॉम्बैट शिप है, जिसको आप कॉर्वेट भी कह सकते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 2500 टन है। हमारे जुल्फ़िकार क्लास की डिस्प्लेसमेंट भी 2500 टन है। अमेरिकन अपने मुताबिक इसको एक कॉर्वेट तस्वर करते हैं, एक लिटोरल शिप जो है तस्वर करते हैं जो कि साहिलों के नज़दीक जाके काम कर सकता है। पाकिस्तान इतने बड़े जहाज़ को जो है वो एक फ्रिगेट तस्वर करता है। खैर, एनीवे, ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपने अपने रिसोर्सेज की बात होती है। अमेरिकन के पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन अब एक और बात सामने आई है। ये जो इंडिपेंडेंस क्लास का लिटोरल शिप था, अगर इसको आप वैसे देखें तो ये आपको फ्रीडम क्लास से ज़्यादा स्टेल्थी नजर आएगा। ये ट्राइमेरन डिज़ाइन के ऊपर बेस है। इसको आप नीचे से देखें तो इसका जो हल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये बेसिकली 3 हल्स को बना के एक जहाज़ को बनाया गया है, इस वजह से इसको ट्राइमेरन कहते हैं। और ट्राइमेरन होने की वजह से इसका हल जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा वजन उठा सकता है, और ऊपर से अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थी भी है। प्रोबेबली आप इसको कह सकते हैं कि ये अमेरिका का मोस्ट स्टेल्थी वॉरशिप है। लेकिन अब इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल उभर के सामने आ रहे हैं। कम से कम 6 इंडिपेंडेंस क्लास के लिटोरल कॉम्बैट शिप्स के ऊपर टैक्स जो है वो आ गए हैं, यानी कि उनके डिज़ाइन की खामियों के नतीजे में इन जहाज़ों के ऊपर जो है वो दरारें आ गई हैं, और जिसकी वजह से नेवी ने इन जहाज़ों के मुस्तकबिल पर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठा दिए हैं, और ये ऑस्टॉल यूएसए के फ्यूचर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब होगा ये कि अमेरिकन नेवी इस जहाज़ के ऊपर और पैसे खर्च करेगी और ऑस्टॉल यूएसए को देगी, और वो इसके ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको वो फिक्स करेंगे। जब ये दोनों जहाज़ बनाए जा रहे थे, इंडिपेंडेंस क्लास और फ्रीडम क्लास, तो तब से ही इंडिपेंडेंस क्लास को जो है वो एक बेहतर शिप कंसिडर किया जाता था, और ये जो लिटोरल कॉम्बैट शिप का दूसरा जहाज़ था जिसको फ्रीडम क्लास के नाम से जाना जाता है, जो कि लॉकहीड मार्टिन कंसोर्शियम ने बनाया था, उसके बारे में ख्याल ये था कि ये उतना अच्छा जहाज़ नहीं होगा जितना अच्छा इंडिपेंडेंस क्लास का जहाज़ है। प्लस ये जो फ्रीडम क्लास थी जिसको लॉकहीड मार्टिन तैयार कर रहा था, उसके अंदर मसले मसाइल भी बहुत ज्यादा थे। शुरू से ही मसले मसाइल जो थे वो बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से उसको बैड प्रेस का भी सामना करना पड़ा था। और ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है जिसके अंदर इंडिपेंडेंस क्लास और फ्रीडम क्लास दोनों शामिल हैं, अमेरिकन नेवी कहती है कि जी अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। खैर, ये तो एक अलग से बात है कि अब अमेरिकन नेवी बेसिकली जो है ना वो हर साल अपने बजट का रिव्यू करती है, और वो बजट के अंदर ना नई थ्रेट्स को जो है वो इवेल्युएट करती है कि हमें अब किस किस्म की जो थ्रेट्स है ना उनका सामना है। अमेरिकन नेवी कहती है कि अब हमें जिन किस्म की थ्रेट्स का सामना है, उन थ्रेट्स के अंदर ये लिटोरल कॉम्बैट शिप्स जो है वो इतने ज्यादा हमें जरूरी नहीं चाहिए। चाहिए जरूर, लेकिन इतने ज्यादा जरूरी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो बजट है किसी और तरफ एलोकेट करना पड़ सकता है। और उसके बाद ये जो इंडिपेंडेंस क्लास जो कि एक बेहतर जहाज समझा जाता था, उसके अंदर ये क्रैक्स वगैरह आना, उसके हल के अंदर ये प्रॉब्लम्स का नजर आना, तो ये तो इन लिटोरल कॉम्बैट शिप्स के लिए जो है ना वो बिल्कुल ही जो है आप कह लें कि इनकी फेट को सील कर देगी। और अगर इस प्रोजेक्ट को कुछ सालों के बाद जाके बंद होना था, तो अब प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है अमेरिकन नेवी इसके ऊपर बिल्कुल पैसा ना खर्च करे,
करे और इन जहाज़ों को जल्दी रिटायर कर दे। क्योंकि जहाज़ के बनने के बाद और उसकी इंडक्शन के बाद एक नेवी जो होती है ना, वो ये देखती है कि इस जहाज़ से हम काम कितना ले सकते हैं, इसकी कारकर्दगी क्या है, और उसके बाद इसके ऑपरेशनल अखराजात कितने हैं। अगर तो इसके ऑपरेशनल अखराजात उसकी कारकर्दगी से ज्यादा हो तो वो तो जहाज आपके बारे में नहीं है। ऐसे जहाज का क्या करना है जिसके ऊपर खर्चा ज्यादा हो और वो आउटपुट आपको उतनी ज्यादा ना दे सके। इन जहाजों को जब तैयार किया गया था तो इनके ऑपरेशंस के अंदर एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो था वो मेन चीज रखी गई थी, लेकिन उसके बाद कॉस्ट इतनी ज्यादा इंक्रीज कर गई कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इन जहाजों के ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करनी थी उनको रोक दिया गया, कॉस्ट बचाने के लिए रोक दिया गया। मुझे कुछ अमेरिकन की कभी समझ नहीं आती कि इतने ज्यादा पैसे होते हैं, आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट के बीच में जाके जो है ना उनको मसले मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। तो अमेरिकन जो अपने आप को ये कहते हैं कि जी हम बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं, और है भी जबरदस्त, दुनिया की एक इस वक्त सुपर पावर कंसिडर किए जाते हैं। खैर अफगान कौम जो है वो उनको कोई सुपर पावर तस्लीम नहीं करती, लेकिन बहुत से लोग जो है वो उनको आज भी सुपर पावर तस्लीम करते हैं। तो ये किस किस्म की प्लानिंग करते हैं जब भी कोई इन्होंने चीज बनानी हो कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट में उनको जो है ना वो डाउनग्रेड करना पड़ जाता है, कभी कॉस्ट के मसले सामने आ जाते हैं, कभी परफॉर्मेंस के मसले सामने आ जाते हैं। खैर ये आप कह सकते हैं कि ये अमीरों के चौंचले हैं, उनके पास पैसे हैं, वो ये सारे तजर्बे कर सकते हैं। अमेरिकन ने जम्बोल्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर्स जो है उनको तैयार किया। पहले कहा कि हम 32 ऐसे जम्बोल्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर्स जो है वो बनाएंगे, बाद में सिर्फ 3 बनाए, और उनका जो मेन वेपन है वो आज भी काम नहीं करता। फिर वो कहते हैं कि हमने इनके ऊपर जो है वो मेन वेपन हटा के हाइपरसोनिक मिसाइल्स रख देने हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये तजर्बे जो है ना ये अमीर ही कर सकते हैं, ये अमेरिकन ही कर सकते हैं। अपने लोगों को भी वो इतना ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं कि वो नए से नए वेपन्स के नाम पे, नए से नए डिफेंस इक्विपमेंट के नाम पे अपने लोगों से जो है ना वो टैक्स कलेक्ट करते रहते हैं कि जी अब हमें इस तरह की चीजें चाहिए, अपने दिफा के लिए हमने अब ये वाला जहाज जो है बनाना है, ये वाला बहरी जहाज बनाना है, ये वाला मिसाइल तैयार करना है। और अमेरिकन जो है वो भी बेवकूफों की तरह उनकी बात मान लेते हैं। अमेरिकन ये नहीं देखते कि उनकी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया, उसके ऊपर पैसा जो है वो एलोकेट किया, और बाद में बीच रास्ते में जाके उस प्रोजेक्ट को जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया। मसलन ये जम्बोल्ट क्लास देखें, 32 जहाजों का उन्होंने कहा कि जी हम बनाएंगे, नया डिस्ट्रॉयर है, स्टेल्थ है, ये है वो है, सिर्फ 3 जहाज बनाए। मेन वेपन जो है उसका जो उसकी गन है जो उसके ऊपर उन्होंने रखी हुई थी वो आज तक नहीं चला सके। ये लिटोरल कॉम्बैट शिप्स देख लें, इतने जबरदस्त जहाज जिनको वो लिटोरल कॉम्बैट शिप्स कहते हैं। हम उतने बड़े जो है वो फ्रिगेट्स रखते हैं अपनी नेवीज के अंदर, और आज उनके हल्स के अंदर जो है वो क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं, और वो कहते हैं कि जी ये अभी हमारे किसी काम के नहीं है, हमने इनको जो है ना वो अब रिटायर ही कर देना। समझ से बाहर हैं ये लोग। फिर इन जहाज़ों के जो पेंटागन ने परफॉर्मेंस इश्यूज देखे, इनकी जो सेंसर कैपेबिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा कम थी, यानी कि सेंसर जितने भी लगे हुए थे इन जहाज़ों के अंदर, उनकी कैपेबिलिटीज अमेरिकन की जो गवर्नमेंट थी या अमेरिका का जो पेंटागन था उसको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा जी ये जो सेंसर्स हैं ये इतने अच्छे नहीं है। इनकी जो एंटी शिप मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो उन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल नहीं पसंद आई। अगर इन लिटोरल शिप्स के ऊपर कोई एंटी शिप मिसाइल फायर हो जाता है तो ये अपना दिफा नहीं कर सकेंगे। तो आपने पहले ये चीज क्यों नहीं सोची थी? फिर पेंटागन कहता है कि जो इसके वाइटल सिस्टम्स हैं जो कि इस जहाज को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनके अंदर रिडंडेंसी नहीं है, यानी कि अगर एक ऐसी सिंगल हिट हो जाती है तो ये जहाज जो है उसका प्रोपल्जन सिस्टम बैठ जाएगा, ये जहाज चल ही नहीं सकेगा, इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज जो है वो खत्म हो जाएंगी, और इस जहाज के ऊपर जो डैमेज को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है, और इस जहाज के ऊपर जो सिस्टम्स को रिस्टोर करने की कैपेबिलिटीज है वो भी बिल्कुल कम है। तो इस वजह से हमें जो है ना ये जहाज पसंद नहीं आया। तो पहले नंबर पे आपने ऐसा जहाज बनवाया ही क्यों था? तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ना मुझे एक चीज समझ में आती है कि अमेरिकन के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो तजर्बे कर सकते हैं, और कुछ ही सालों के बाद उनके तजर्बे जो है ना वो खुद से ही कह देते हैं कि ये नाकाम हो गए हैं, और इतना पैसा जो है ना वो डूब गया। लेकिन इसकी एक अपसाइड जरूर होती है, और वो ये होती है आपने इस चीज के ऊपर जो काम कर लिया होता है ना उसका डाटा आपके पास होता है, उसका नॉलेज आपके पास आ जाता है, सिर्फ इसका जो है ये फायदा होता है, बाकी इतने ज्यादा पैसा जो है ना वो आप डुबो देते हैं। खैर ये उनका अपना काम है, अपने लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है, जंगों के ऊपर इकोनॉमी जो है उनकी वो चल रही है। तो ये एक विशियस साइकिल जो है वो अमेरिकन ने बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।